Hello students. Students, today we will discuss the remaining part of the seventh chapter of your geography book, that is human, environment, settlement, transport and communications. So we have already read through our previous three videos the settlements, the types of settlements, and transport, means of transport. And during this course we knew that the different modes of transport, means of transport. So for a quick review, we would like to say you all that means of transport, there are three means of transport: land, water, air. We have already uh, knew about roadways, railways, and today we will discuss the another mode of transport, another means of transport, that is waterways. Students, what is waterways? First we have to know that what is waterways. Waterways मतलब हम समुद्री मार्ग को जनरली कहते हैं। जो जल का जो रास्ता है वह हम जानते हैं कि परिवहन के लिए हमें तीनों साधन का यूज़ करना पड़ता है। रोडवेज़ का, जैसे लैंड हुआ, लैंड का यूज़ करते हैं। लैंड में हमने बताया था आपको रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइन। उसके बाद आप वाटर में इनलैंड वाटर एंड सी वाटर या ओवरसीज़। फिर आपको एयर का हम यूज़ करते हैं, एयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हम यूज़ करते हैं। तो पहले हम वाटरवेज पढ़ेंगे कि वाटरवेज क्या है। वाटरवेज जो है एनी नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर इज वाटरवेज। एनी नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर is a waterways. So students, you have already learned that since early days waterways were used for transportation. याद से नहीं, पहले पुराने ज़माने प्राचीन काल से ही हम वाटरवेज का यूज़ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हमारी सभ्यता का विकास भी अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे ही हुआ है। ये आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे या आगे भी अब पढ़ते ही रहेंगे आप इसके बारे में। तो जनरली हम वाटरवेज के थ्रू ही एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, चाहे वो नाव के द्वारा हो या फिर बगदी बना लिए, फिर आपको कह सकते हैं कि पेड़ों को काट करके बांध करके उससे हम जाते थे, कोई सामान उस पर लाद के ले जाते थे। तो ये प्राचीन काल से ही उसको यूज़ में हम लेते थे। तो इसलिए एनी नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर इज waterways. So you have already, once again I would like to say that you have already learned that since early days waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and बल्कि गुड्स। यह सबसे सस्ता होता है, स्टूडेंट जान लीजिए, सबसे सस्ता वाटरवेज। कुछ नहीं इसमें लगता है, इसमें तो समझिए अब मोटराइज्ड हो गए हैं, नहीं तो पहले तो बस इसमें ह्यूमन पावर लगता था। उसमें भी नहीं, हम बहुत बड़ा तिरपाल लगा देते थे, उसकी हवा की दिशा में वो चला जाता था। तो दैट्स वाई स्टिल इट इज़ नोन एज द चीपेस्ट way for carrying heavy and bulky goods over long distances. And for carrying heavy and bulky goods, it is used for a long distances. They are critically important to the transportation of people and goods through the world. So there are mainly two types of waterways. One inland waterways and second sea routes. So about whenever we talk about our country, uh, in our country, or especially whenever we talk about the total inland waterways, so about 835 active inland waterways are in the world. 835. And India has approximate 111 officially notified inland waterways, as per the National Waterways Act in 2016. Out of 111 यानी कि 111 वाटर वेज, 106 वेयर क्रिएटेड इन 2016। इसमें लगभग 116 जो थे वह आपको 2016 में क्रिएट किया गया। और द नेशनल वाटरवेज नेटवर्क कवर्स अराउंड
बी 20,275.5 किलोमीटर के आसपास में। द नेशनल वाटरवेज वन और NW1 भी उसे कहते हैं, वह है गंगा भागीरथी हुगली रिवर इज लोकेटेड इन इंडिया, इज द लॉन्गेस्ट वाटर वे। इट इज़ अबाउट 1620 किलोमीटर लॉन्ग, यह लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है और भारत का ये सबसे बड़ा वाटरवेज है। द लॉन्गेस्ट इनलैंड वाटर इन द वर्ल्ड का जहाँ तक सवाल है तो वह मिसिसिपी रिवर इन नॉर्थ अमेरिका है स्टूडेंट्स, और द लार्जेस्ट या फिर बिजिएस्ट कहें तो वह ग्रेट लेक है। मिसिसिपी का स्पेलिंग आप हमेशा याद रखिएगा, MISSIPI, याद रखिएगा इसको। मिसिसिपी रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है एंड ड्रेनिंग विथ इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज अप्रॉक्सीमेट 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है ये। एंड वाइल द लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द वर्ल्ड इज द ग्रेट लेक्स एंड द रिवर सेंट लॉरेंस in the USA. It is connected to the Mississippi, Ohio via Chicago by canals and the Illinois River. So this is the largest and busiest waterways. Students, in spite of that, we can also know some of the important waterways in India and world: the Great Lakes in North America and the River Nile in Africa. Sea routes. Now we have to come the sea routes, and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another country. So these routes are connected with the ports. Ports से होता है जो समुद्र के तट पर पोर्ट्स होते हैं जहाँ आपको जहाज़ आके लगते हैं और वहाँ पर वो फ्यूल लेते हैं, उस पर वहाँ लोडिंग होता है और वो एक जगह से दूसरे जगह वो जाते हैं। जैसे हम मुख्य रूप से अगर देखें सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो सिंगापुर है, आप मुंबई है, कोलकाता है भारत में, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजल्स है नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका में है, डरबन एंड कैप टाउन इन अफ्रीका है। आप मैप पर देखेंगे तो ये सब आपको मिलेगा, आप खोज सकते हैं इस मैप को। तो ये सब हुआ। अब हम एयरवेज के बारे में स्टूडेंट जानेंगे कि एयरवेज क्या है। एयरवेज, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में जो एयरवेज ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, आप जानते हैं राइट ब्रदर्स जो थे वो हवाई जहाज़ का जो किए थे, तो उनके बाद जो है लोगों हवाई जहाज़ के बारे में जानने लगे। तो हवाई यात्रा न सिर्फ लोगों को इधर से उधर करने के लिए होता है, बल्कि उसके थ्रू हम सामान भी इधर से उधर भेजते हैं, और आजकल वो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट के रूप में जाना जाता है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। इसका एक सबसे बड़ा कहें आप थोड़ा सा जो डिसएडवांटेज या फिर थोड़ा डिमेरिट कहें तो यह बड़ा कॉस्टली एक्सपेंसिव पड़ता है ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स ज़्यादा महंगा हो गया, इसलिए थोड़ा वो महंगा। एयर ट्रैफिक इज adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant area, especially where there are no roads and no railways. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in time of calamities for रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। स्टूडेंट, इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे ये हैं कि जहाँ हम कहते हैं ट्रेन नहीं पहुँच सकता, जहाँ बस की सुविधा नहीं है, रोडवेज की सुविधा नहीं है, वहाँ हम हेलीकॉप्टर के थ्रू पहुँचते हैं। उससे किसी चीज़ को खोजने में भी हमें सहायता मिलती है। जैसे खास करके जो नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के द्वारा सामान इधर से उधर पहुंचा देते हैं। तो दूसरा चीज़ जो इसका जो डिमेरिट्स है उसमें हम कहें कि ये थोड़ा सा जो है इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, लेकिन जो हम इससे पहले जो हमने चर्चा किया था आपको जो वाटरवेज से, उसमें वो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को उससे डैमेज नहीं होता है।
तो ये एयरवेज की बात हुई। और एयरवेज में जो जहाँ हवाई जहाज़ उतरते हैं उसे हम एयरपोर्ट कहते हैं। भारत में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं। आप अगर वर्ल्ड के एयरपोर्ट्स में देखें तो लंदन, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, भारत में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये सब बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आते हैं। तो दैट्स द ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट्स। नाउ इन अदर वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन। सो लेट्स end the topic. Thank you very much.